हेलो जी। क्या हाल है जी? फिट है सब? अच्छा जी, आज है जी हमारा डे नंबर 9 रिकॉर्डिंग का। और जैसा कि कल बात हुई थी कि जी हम अब से कोई पर्सनालिटीज़ के ऊपर सीरीज़ बनाएंगे, और आज मेरा टारगेट था कि मैं किसी पर्सनालिटी पर रिसर्च करूँगा। और हम आज किसी शख्सियत का बाकायदा तज़किरा कर रहे होते, उसकी आप भी थी, उसकी ज़िंदगी के डिफरेंट आस्पेक्ट्स देख रहे होते। लेकिन मैं अब ज़ाती आपको कुछ मसाइल बताता हूँ जो कि फ़िक्री ही हैं। मतलब मैं सारा दिन ये सोचता रहा कि आखिर मैं कौन सी शख्सियत उठाऊँ, किस चीज़ को बुनियाद बनाऊँ कि जिसकी वजह से मैं एक कलर पे डिसाइड करूँ कि इससे मुझे स्टार्ट लेना चाहिए। अच्छा, एक मेरे जहन में बात है कि यार मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में से कोई पर्सनैलिटी उठा लेता हूँ कि जिससे मैं इंस्पायर हूँ और मैं उससे स्टार्ट ले लूँ। तो उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि यार कि मेरा किस तरह का रुझान है, और शायद उस पर्सनैलिटी को डिस्कस करने के दौरान हम बात का इदराक हो जाए कि आ, मैं क्या समत देखना चाह रहा हूँ बुनियादी तौर पे किसी भी शख्सियत के अंदर। तो उसी हिसाब से फिर आगे हम चल लेंगे। लेकिन फिर नहीं समझ आई कि मतलब फ़ैसला करना मुश्किल था कि आखिर किस बंदे के ऊपर उंगली रखी जाए, हाथ रखा जाए और देखा जाए कि जी यहाँ से आगाज़ करना चाहिए। तो तो हम फ़िक्री तौर पे गूम गूं का शिकार हो गए, और आज फिर हम यहाँ दोबारा ज़रा ऊंची आवाज़ में सोच के कोशिश करेंगे कि आखिर किसी भी शख्सियत को मैं किस बुनियाद पे चूज़ करूं, और उससे अपनी इस शख्सियत कहानी सीरीज़ का आगाज़ किया जाए। तो पहला फैक्टर तो कल हमने डिस्कस कर लिया कि यार हमें शख्सियत क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि वो रिलेटेबल होती है और हम उस शख्सियत के डिफरेंट ज़िंदगी के पहलुओं से अपने लिए चीज़ें रिलेटेबल पाते हैं और वो हम कर लेते हैं। तो इसीलिए शख्सियत को देखना, परखना, समझना, सुनना चाहिए। लेकिन अब एक शख्सियत को किस बुनियाद पे मैं सिलेक्ट करूं कि उसको डिस्कस किया जाए, उसको देखा जाए। अब कौन से ज़ाती ऐसे मेरे रुझानात हैं कि जो जो मुझे इस बात में मजबूर करेंगे कि मैं उस शख्सियत को जानूं, उसको मज़ीद करीब से देखूं। तो मुझे नहीं पता। अब मैं ख़ुद आज देख लेते हैं, रैंडम में देख लेता हूँ कि मैं अगर अपनी तौर पे देखा जाए कि मुझे जो कुछ लोग बहुत पसंद हैं या मैं चाहता हूँ कि यार इन लोगों को मैं मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा सुनूं, देखूं, जानूं। तो मैं कहूँगा, मैं डिफरेंट रैंडम लोगों के जैसे जैसे मेरे जहन में नाम आते चले जाएंगे, तस्वीरें आती चली जाएंगी, मैं देखता चला जाऊँगा और इस हिसाब से देखूँगा कि किस बंदे के साथ मैं क्या ताल्लुक़ बुनियादी तौर पे अपनी जहन में रखता हूँ। जहन या कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि दिल की कुर्बत भी करीब ज़्यादा हो, लेकिन दिल तो बात की बात है। बुनियादी तौर पे पहले जहन और तसव्वुर की आमादगी होगी तो फिर दिल तक मामला जाएगा ना जी। तो चलें जी, शुरू करते हैं। और मैं देखता हूँ कि यार किन शख्सियात के साथ पहले हम अपने बड़े सग़ीर से शुरू कर लें। फिर जी बड़े सग़ीर से शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि यार मैं देखना चाहता हूँ कि यार के चलें किसी बड़ी शख्सियत से ही शुरू कर लेते हैं। मैं मीर की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। मैं गालिब को देखना, परखना चाहता हूँ। मैं आलमगीर, औरंगज़ेब आलमगीर यानी कि उसको देखना चाहता हूँ, उसको परखना चाहता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएं तो मैं
अशोका को देखना चाहता हूँ मैं, बुद्धा को देखना चाहता हूँ कि यार इस बंदे ने का आखिर ऐसा क्या फैक्टर्स थे कि जिसने इस बंदे को इमर्ज करवाया, क्या चीज़ें थी। अच्छा जी, उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ मॉडर्न टाइम्स में आ जाए तो मेरे जहन में भुट्टो आ रहा है मेरे जहन में। भुट्टो से मुराद जुल्फ़कार अली भुट्टो, कि आखिर क्यों ये बंदा ऐसे हमारी सियासत, पाकिस्तानी सियासत पर अभी तक भी मतलब जिसकी छाप नहीं जाती है, और बहुत तरह से हमारी इस ओवरऑल कल्चर को भी उसने एक रुख और सिमती है कि जो अभी तक मतलब इन अ बैकग्राउंड चल ही रही है। एक कांस्टेंट फैक्टर है भुट्टो हमारी माशरती ज़िंदगी का, चाहे हम उसका इदराक करें या ना करें। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं बड़े सग़ीर के अंदर देखना चाहता हूँ तो किसको देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ नेहरू को। बिल्कुल मैं देखना चाहता हूँ कि यार नेहरू, और उसके बाद नेहरू बोलें तो जवाहरलाल नेहरू, इंडिया का पहला वज़ीर आज़म। अच्छा जी, और इसके बाद ऑफ कोर्स मैं कायद आज़म के बारे में जानना चाहता हूँ। गरचे कायद आज़म की तस्वीर हमारे नोटों पे होती है, लेकिन और ये कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया, वो बानिया पाकिस्तान थे, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे उनकी ज़िंदगी के बारे में पता नहीं है। मतलब मैं एक फ़ासला है जो कायद आज़म के साथ मौजूद है, और आई डोंट नो हु ही इज़ लाइक अ पर्सन। लाइक मतलब ऐसे लगता है कि बस उनका साफ़ सुथरा जैसे पेंट कोट टाई होता है, तो बस वो दूर से एक मतलब एक फासला सा है, मतलब कि कुर्बत नहीं है। मतलब समझ रहे हैं ना आपके उनके साथ में, हालांकि उन्हीं के ऑपोजिट इकबाल को ले आए तो इकबाल ज़रा अपने अपने लगते हैं, उनके ज़रा अंदर ज़रा अपनाइत है लगना। इकबाल लाहौरी पंजाबी मुंडा और हुक्का मतलब उनकी ज़िंदगी की वो तमाम चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें जो कि सियालकोटी, अब उनके घर भी मैं गया हूँ तो जहाँ पे वो पले बड़े और जहाँ पे उन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा, तो वहाँ पे मैंने भी अपनी ज़िंदगी के कोई 15-20 मिनट 30 मिनट गुजारे होंगे। तो इकबाल से एक आशनाई सी है, एक कुर्बत सी है, लेकिन जिना के साथ कोई कुर्बत नहीं है। कोई कुर्बत से क्या मुराद है कि हाँ जी वही एक इंसानी ताल्लुक़ जो होता है कि वो फील नहीं होता। तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर जिना आल्सो। और जी उसके बाद हाँ मैं देखना चाहूँगा कि अब्दुल कदीर ख़ान की ज़िंदगी को देखना चाहूँगा मैं। उसके बाद देखना चाहूँगा वो हमारे जो नोबल लॉरिएट, क्या नाम है उनका भाई का, पता नहीं अब नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा। तो मेरे जहन में बस कादियानी कादियानी का पीछे वो बैकग्राउंड चल रहा है, लेकिन मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। क्या था अब्दुल, पता नहीं, अब नाम ही याद नहीं आ रहा है। ये देखें जी, सियासी तासुबात कह लें या मजहबी तासुबात तो इतने शदीद होते हैं कि वो आके जहन पे छा जाते हैं, और बस आपका जहन भी उनको फिर एक्सेप्ट नहीं करता। बहरहाल जी, उस बंदे को भी मैं देखना चाहता हूँ, उसका फ़िज़िक्स में क्या कंट्रीब्यूशन था, आखिर ऐसा क्या डिस्कवरी थी कि जो उसे नोबल तक ले गई। और उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ, हाँ मैं टैगोर को देखना चाहता हूँ। टैगोर की क्या ज़िंदगी थी, क्या कैसे था। उसके बाद मैं कुरतुल हैदर को देखना चाहता हूँ। मैं अब्दुल्ला हुसैन की ज़िंदगी और चीज़ों को देखना चाहता हूँ। मैं अहमद नदीम कासमी, नासिर काज़मी, अच्छा इसी तरह मैं नसीम हिजाज़ी की ज़िंदगी को भी देखना चाहता हूँ कि आखिर किसने उसे मजबूर किया कि वो इस तरह बच्चों का लिटरेचर, लेकिन तारीख़ और ख़ुसूसी तौर पर तारीख़ इस्लाम को मौजू बनाकर, मतलब जो भी 90s के किड्स हैं तो या उससे पहले के भी, तो वो तो उससे ज़रूर मुतासिर हैं। और अगर कोई 90s किड्स है और जो टेलीविज़न प्री टेलीविज़न टाइम, तो उसने ज़रूर हिजाज़ी को पढ़ा देखा या उसके बारे में सुना तो एटलीस्ट लाजमी होगा ही। और
उसके बाद मैं किस बंदे को देखा, मैं हसन अस्करी के बारे में देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ यार हसन अस्करी के वाई ही सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसी तरह मैं देवबंद के लोग जो हैं, ठीक है, आ, मौलाना क्या नाम था उनका, हसन, मौलाना अबुल हसन देवबंदी, पता नहीं मैं नाम सही नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं जिन्होंने उसकी बुनियाद रखी और इतनी बड़ी एक मतलब जदीदियत के मुकाबले में एक रेजिस्टेंस खड़ी की कि जिसने उस ट्रेडिशन को सेव किया। हाँ, मैं शाह वलीउल्लाह को देखना और पढ़ना चाहता हूँ। मतलब शाह वलीउल्लाह तो बल्कि आप प्रायोरिटी पे लें कि लाइक अभी तक की जितनी तमाम शख्सियात हैं उनमें से शाह वलीउल्लाह टॉप प्रायोरिटी पे हैं, कि शाह वलीउल्लाह बहुत अहम। तो इसी तरह मैं देखना चाहता हूँ शाह वलीउल्लाह हो गए, और मतलब शाह वलीउल्लाह, अच्छा ठीक है, अब मुझे थोड़ा थोड़ा फील हुआ शाह वलीउल्लाह का। जब मैंने नाम लिया तो मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे मतलब आई गॉट एक्साइटेड कि यार ओह अच्छा ये बंदा, मैं इसको तो देखना और पढ़ना चाहता हूँ। तो क्यों मैं देखना चाहता हूँ शाह वलीउल्लाह को? शाह वलीउल्लाह को मैं इसलिए देखना चाहता हूँ कि यार मतलब उस बंदे ने पहली फ़ारसी ट्रांसलेशन की, और उसके बाद फिर वो एक ऐसा बंदा है जो कि तमाम मज़ाहिब पे फ़िक्र, मतलब जो इस्लाम के अंदर बरसग़ीर के इस्लाम के अंदर ख़ुसूसी तौर पे, तो उनके अंदर तमाम में ही मोतबर है। तो एक ऐसा बंदा जो कि सब के दरमियान कॉमन हो, सब के दरमियान जिसकी एक अथेंटिसिटी हो, तो ऐसा बंदा नायाब होता है। तो आखिर उसकी ओवरऑल रिवायत के अंदर या हमारी माशरती रिवायत के अंदर उस बंदे की क्या अहमियत है, तो मैं लाजमी ऐसे बंदे को देखना चाहता हूँ। और इसी तरह कोई और अहम आदमी जिसके बारे में मैं देखना चाहता हूँ बरसग़ीर से, तो वो होगा, ठीक है, वैसे मेरे जहन में अब तस्वीर आ रही है इमरान ख़ान की, लेकिन इमरान ख़ान तो हमारे सामने की बात है, तो कभी इमरान ख़ान पे भी बात कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम माजी के लोगों की बात कर रहे हैं। तो मैं कुछ और नया मतलब, अच्छा अब इन लोगों को जब मेरे ख़्याल में मैं देखूँगा तो इनके ताल्लुक़ से कुछ ऐसे लोग भी आएंगे, उभर के आएंगे जो छुपे हुए होंगे। हाँ, इब्ने इंशा, मेरे जहन में उसकी तस्वीर आ रही है उस बंदे की। मैं इब्ने इंशा को देखना चाहता हूँ, मैं इब्ने इंशा की ज़िंदगी को देखना और पढ़ना चाहता हूँ। मैं फैज़ को भी डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद फैज़, इब्ने इंशा हो गए, और उसके बाद नून मीम राशिद, लाजमी बात है कि नून मीम राशिद को भी भाई देखना पड़ेगा कि भाई ये बंदा क्या था। अच्छा जी, उसके बाद खुर्शीद रिजवी, हालांकि हयात हैं लेकिन उनको भी मैं देखना चाहूँगा कि खुर्शीद रिजवी आखिर कैसे इस बात पे कादिर हुए कि वो, कभी आप उनके शेर उठा के देखें तो आप मतलब यू कैन नॉट कैटेगराइज के यार ये बंदा क्या था। खैर मेरे ख़्याल में बरसग़ीर में तो हमने काफ़ी देख लिया, और मुझे इदराक हुआ कि यार शाह वलीउल्लाह से एक मुझे अपना एक रुझान का अंदाज़ा हुआ कि मैं किस तरह की शख्सियात को देखना चाहता हूँ। अब हम ज़रा बरसग़ीर से बाहर जाते हैं और ज़रा ग्लोबल लेवल पे देखते हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ, मैं जॉर्ज वाशिंगटन अब मेरे जहन में आ रहा है कि आखिर कैसे उस बंदे ने एक रियासत की बुनियाद रखी और किस तरह से रेजिस्टेंस को लीड किया। अच्छा जी, उसके बाद अब्राहम लिंकन आ रहा है मेरे जहन के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद मैं मार्टिन लूथर मेरे जहन में आ रहा है, ठीक है, और मार्टिन लूथर फ्रॉम जर्मनी, वो प्रोटेस्टेंटिज़म वाले मार्टिन लूथर साहब। अच्छा जी, उसके बाद कॉल्विन आ रहा है, लूथर का नाम है तो कॉल्विन भी आ जाएगा। अच्छा जी, मैं यहाँ से आप चल पड़े, उसके बाद कहाँ पे,
आप आ जाएं। हाँ, मैं न्यूटन को देखना चाहता हूँ कि यार ये न्यूटन और लाइबनिट्स, इन दोनों का आपस में क्या सीन था, कैसे ये लोग इमर्ज हुए, आखिर क्या तकाजे थे, किस चीज़ ने इनको अफेक्ट किया कि इन लोगों ने इतना बुनियादी काम किया मौजूदा साइंस, मतलब जदीद साइंस के अंदर। अच्छा जी, मैं उसके बाद कार्ल पॉपर को देखना चाहता हूँ। मैं उसके बाद अच्छा रॉजर स्क्रूटन है, रॉजर स्क्रूटन को मज़ीद थोड़ा खंगालना चाहता हूँ। स्लावा ये गरचे के वो बंदा हयात है, लेकिन पता नहीं वो बंदा हमेशा ही मुझे इंस्पायर करता है, और मतलब ही इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग काइंड ऑफ गाय। तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर मोर अबाउट हिम, मोर लाइक उसकी ज़ाती ज़िंदगी में मज़ीद झांकने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्यों ये बंदा ऐसे है। और उसके बाद मैं देखना चाहूँगा एंजेला मर्कल, लाजमी। मतलब ये तो भाई मेरी टारगेट लिस्ट पे है ये बंदी। आखिर कैसे एक औरत भाई जर्मनी जैसे स्टेट को, और फिर जर्मनी से मुराद पूरी यूरोपीय यूनियन को, और फिर जियो पॉलिटिक्स के अंदर एक बुनियादी किरदार वो औरत अदा करती है। मतलब हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल कि एक औरत इतनी, एक औरत या कोई भी एक बंदा जो किरदार, बंदा या बंदी, एक किरदार जो उस मर्कल ने अदा किया, तो हाउ वन ह्यूमन बीइंग कैन डू सो। तो पता नहीं, मैं तो भाई बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। तो मर्कल मेरी लिस्ट में है। अच्छा जी, उसके बाद मैं देखना चाहूँगा वो पुराने लोगों में से कौन है, डिकार्ड्स को देखना चाहूँगा यार। डिकार्ड्स ने आखिर क्यों, मतलब वो स्प्लिट वाली जो उसने माइंड बॉडी स्प्लिट वाला एक पूरा डुअलिज्म का जो एक फ्रेमवर्क दिया, तो वो कैसे दिया। अच्छा, उसके बाद हम जाएंगे बैक पे और हम देखना चाहेंगे किसको। डिकार्ड हो गया। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा छलांग लगाते हैं, तो हम कहाँ पे जाएंगे। हाँ, मैं सेंट पॉल की ज़िंदगी देखना चाहूँगा कि यार सेंट पॉल ने कैसे मैनेज किया, और उस बंदे की क्या इम्पोर्टेंस और इम्पैक्ट, तो उसका ज़ाहिरी सी बात है। और उसके बाद में कॉन्स्टेंटीन की ज़िंदगी देखना चाहूँगा कि जिसने ईसाइयत को रोमन सल्तनत के अंदर रिवाज दिया। तो मतलब ये मेरे लिए बड़ा स्कैंडलस सा मामला है कि आखिर रोमन सल्तनत ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया एक ऐसे रिलीजन को कि जिसको एक बहुत लंबे अरसे तक, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 300 साल तक वो उनके ज़ेर अताब रहा। और सिर्फ ज़ेर अताब नहीं रहा, मतलब आप जितना तशद्दुद जो हर बार सोच सकते हैं वो उन्होंने उसके ऊपर अपनाया, और फिर एकदम से पूरी सल्तनत तकरीबन 50 साल के अंदर कन्वर्ट होके रह गई। तो हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल, क्या फैक्टर्स थे, क्या वजूहात थी। ठीक है। अच्छा, अब जब रोमन्स की बात की तो ईरानी याद आ गए। ईरानियों से फिर दोसी बंदे के जहन में आता है। फिर सफ़ियों का इस्माइल सफ़वी को मैं देखना चाहता हूँ। जब इस्माइल सफ़वी की बात आ गई तो फिर उस्मानियों के अंदर फिर सलमान और सलीम, इन दो को बंदा देखे। और फिर जाहिर सी बात है जब इन दो को देखेंगे तो कुछ और लोग भी मर्ज होंगे, लेकिन फ़िलहाल जो जहन में है तो इन दो को तो एटलीस्ट बंदा एक्सप्लोर करे। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं किस तरफ दुनिया के, अफ्रीका के अंदर कोई बंदा है जिसको मैं देखना चाहता हूँ। तो हाँ, मंडेला की ज़िंदगी को मैं देखना चाहता हूँ कि मतलब ठीक है, मंडेला मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं, बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है। हाँ, मैं मंडेला से याद आया तो चेगवेरा को देखना चाहता हूँ कि हाउ ही बिकेम अ फेनोमेना। ठीक है, और उसको डिटेल में देखना चाहता हूँ।
उसके बाद जब वहाँ से पहुँचे तो पैब्लो पिकासो आ रहा है जहन में कि पिकासो की ज़िंदगी को बंदा देखे। पिकासो से वैन गो, तो पिकासो या वैन गो आई थिंक सो। वैन गो देखना चाहिए। डाविंची हो गया, एंजेलो हो गया, माइकल एंजेलो। अच्छा जी, इसी तरह लोरेंजो डी मैड्रिची, उसको देखना चाहिए। और ऐसा कौन सा बंदा जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग है, तो कांट। कांट, आई वुड लाइक टू स्टडी कांट इन डिटेल, कि हाउ मिस्टीरियस ही वॉज। मिस्टीरियस भी क्या, मतलब इतना सादा आदमी कैसे भाई इतना बड़ा दिमाग हो सकता है, नहीं समझ आता मुझे। शायद मगरबी दुनिया में जिस बंदे के बारे में मैं सबसे ज़्यादा क्यूरियस हूँ वो कांट ही है। पता नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मैं कांट को सबसे ज़्यादा देखना चाहता हूँ। कांट हो गया तो फिर जाहिर सी बात है नीट्शे और हेगल भी आ ही जाएंगे। मार्क्स को भी हम देखेंगे, गरचे मार्क्स की ज़िंदगी के बारे में काफ़ी चीज़ें पता हैं, लेकिन एक डिटेल में हम देखेंगे ज़रूर। और फिर फुकू आ जाएगा, और उसके बाद ये पोस्ट मॉडर्निस्ट सारे आ जाएंगे। सारे से मुराद मतलब एटलीस्ट बड़े बड़े तो आ ही जाएंगे ये, तो इनको भी देख लेंगे। उसके बाद हम सियासत के अंदर आ जाएंगे तो डिगॉल को देखना चाहेंगे। उसके बाद हिटलर ऑफ कोर्स, के हिटलर, हाउ हिटलर बिकेम अ फिनोमेना। और उसके मुकाबले में हाउ चर्चिल केम टू द टॉप। मतलब जब भी चर्चिल को देखता हूँ तो मैं परेशान ही होता हूँ कि यार एक ऐसा बंदा कैसे इतने ऊपर आ सकता है। तो गर्चे के वो श्रूड भी था, सारी चीज़ें थी, लेकिन पता नहीं कैसे, मतलब अजीब लगता है। लाइक जैसे यूएस के अंदर बंदा ट्रम्प को देख के कहता है कि यार इतनी एडवांस सोसाइटी के अंदर ये बंदा कैसे ऊपर इमर्ज हो सकता। तो ये फिनोमेना भी भाई देखना पड़ेगा। और उसके बाद खैर, ये अब कुछ लोग हैं। अच्छा, अब इन जितने नामों में से मैंने अभी थिंक आउट लाउड किया, और अगर कोई बंदा यहाँ पे था उसकी समा खराशी हुई है, तो उनमें से मैं देखता हूँ कि कौन सा बंदा है कि जिसको तो भाई मैं मतलब जो मेरी लिस्ट में पक्का हो गया। तो वो पहले हैं जी शाह वलीउल्लाह, नंबर 2 मर्कल, एंजेला मर्कल। अच्छा जी, नंबर 3, हाँ, रॉजर स्क्रूटन। आई थिंक आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर हिम ऑल्सो। और फिर उसके बाद हम देखेंगे माओ तुंग। चाइना वाली तरफ तो हम गए ही नहीं, चाइना और जापान वाली तरफ। तो माओ तुंग को देखेंगे कि कैसे उस बंदे ने भाई पूरे मुल्क को, अब क्या कहें, मुझे तो ऐसे लगता है ये कमाल बना लिया। ठीक है, अब माओ तुंग से याद आया कन्फ्यूशस भी इतना अहम आदमी है, तो कन्फ्यूशस को देखेंगे। फिर बीच में आएंगे हम ज़ोरास्ट्रियनिज़म के बानी जरतुश्त को भी देखेंगे। और उसके बाद हाँ, मेरे जहन में एक और बात आ रही है कि यार ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि हम देखते हैं कि आदम, मतलब एडम के बारे में क्या लोगों की आ रहा है डिफरेंट लिटरेचर के अंदर, हाउ पीपल परसीव एडम, और व्हाट इज़ द बायोग्राफी ऑफ एडम। तो आदम को एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स सी कि जो हम बनी आदम है, वी आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ एडम, सो हु इज़ एडम टू अस इन डिफरेंट, ऑफ कोर्स। हम अब जाहिर सी बात है कहीं वो सीडी में रिकॉर्डिंग तो हुई भी नहीं है ना, लेकिन बहरहाल हर किसी ने अपना तसव्वुर तो पेश किया होगा, तो उससे ही बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। तो लेट्स सी एडम ऑल्सो। और मेरे ख्याल में, अच्छा अब अगर मैं कहूँ कि यार मैं कोई बंदा कल के लिए डिसाइड करना चाहता हूँ, तो मैं किस बंदे को डिसाइड करना चाहता हूँ।
तो ये फ़ैसला भी अभी आज ही कर लें, यहीं पे कर लें फ़ौरन फ़ैसला। तो देखते हैं हम किस बंदे को डिसाइड करते हैं। तो मैं डिसाइड करूँगा किसको करूँगा। यार मैं डिसाइड करना चाहूँगा, अगेन डिसीजन लेना बड़ा मसला है। तो मेरे जहन में ना फ़ौरन से एक बंदा आया सामने, ठीक है, और बस उसी को फाइनल और उसी के ऊपर हम कल बात करेंगे। वो है जी किरकेगार्ड। ठीक है, नाइस। कैसा, पीछे कहीं जिक्र आया था ना? नहीं। तो ऐसे ही भाई बंदे उभरेंगे और किरकेगार्ड भाई, मैं ही स्ट्राइक्स मी लाइक, मतलब क्यों मुझे स्ट्राइक करता है बंदा मुझे नहीं पता है, लेकिन स्ट्राइक्स मी अ लॉट। तो इसी तरह भाई बहुत सारी और शख्सियात हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता लगेगा, अनकवर होगा। तो लेट्स सी, कल के लिए चलो जो आज का हमारा ये मकसद था वो पूरा हुआ, और कल हम बात करेंगे किरकेगार्ड के ऊपर, के एग्जिस्टेंशलिज्म के बाबा आदम इनको क्यों कहा जाता है और क्यों ये हज़रत लाजिम है। तो लेट्स मीट यू एंड विल डिस्कवर टुगेदर अबाउट किरकेगार्ड। ठीक है जी, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।